बारे में कोई बेसिक आइडिया है आप लोगों के पास? जानते हो क्या होता है ये? मीन मीडियन और मोड फाइंड करना होता है। नहीं, वो अलग चीज हो गया। मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? Sir, the studies of the data. ठीक है, तो ये सबसे पहले डेटा को स्टडी हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास डेटा हो। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा। कैसा डेटा? तो यूजफुल डेटा। तो यूजफुल डेटा का मतलब क्या हुआ कि सपोज आप ऐसा इमेजिन करो कि जैसे कि कॉलेजेस में क्या होता है कि इंटर्नशिप करके एक चीज होती है, आपने शायद कभी सुना हो इंटर्न से इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आप है ना जिस भी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो कॉलेज में तो पढ़ाई जो होगी वो थियोरेटिकल होगी, तो प्रैक्टिकली उसका क्या मतलब होता है, उसको जब हम करते हैं, सीखते हैं, लाइव एक तरह से ग्राउंड वर्क करते हैं या फील्ड वर्क करते हैं, तो उसको हम इंटर्नशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स होते हैं, तो जो किसी डॉक्टर के अंदर जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी डॉक्टर के साथ, आप जाएंगे कभी किसी बड़े हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर रहेगा वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाता रहेगा, तो एक तरह से उनकी वो इंटर्नशिप है। सिमिलरली जैसे एमबीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बिजनेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो जाते हैं मार्केट्स में, जाते हैं मॉल्स में, जाते हैं वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो उनकी स्टैटिस्टिक्स है। तो आप ऐसा इमेजिन करो कि बनारस में कोई एक जगह है, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है और वो रेस्टोरेंट बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर लोग स्टूडेंट्स को भेजा जाता है कि वहाँ पर जाकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। तो कुछ स्टूडेंट जाते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट करेंगे, वो जैसे वो पूछते हैं कि आपके यहाँ भीड़ किस समय ज़्यादा होती है, तो वो बताएगा सुबह को होती है, शाम को होती है, तो उन्होंने इस डेटा को नोट किया। फिर उन्होंने पूछा कि लोग जो है वो क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या है। हाँ बिल्कुल, खाने में क्या क्या है, तो वो बताएगा ऐसा ऐसा है। फिर नॉर्थ इंडियन ज़्यादा पसंद करते हैं, साउथ इंडियन ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसके आधार पर उसने कुछ इन्फॉर्मेशन नोट की। फिर वो लोगों से पूछता है जो लोग वहाँ पर खाने आते हैं कि उनको क्या ऑर्डर करने वाले हैं या वो इसी रेस्टोरेंट में क्यों आते हैं। तो मान लो उसमें से एक दो ने उसको पीट दिया, थप्पा मार दिया कि एक तो ऐसे परेशान है, घर पे खाना नहीं मिलता, यहाँ खाने आए हैं, ये परेशान करने आए। ठीक है, किसी ने उसको थोड़ा गाली वाली दे दिया, बेइज्जती कर दी। तो अब ये जो स्टूडेंट है ये यहाँ पर मान लो इन्फॉर्मेशन नोट कर रहा है, ऐसे पहला दूसरा ऐसा, तो उसको किसी ने थप्पड़ मार दिया, ये थोड़ी ना वो नोट करेगा, या किसी ने उसको गाली दे दी, वो ये थोड़ी ना लिखेगा, तो इसको वो नहीं लिखेगा, वो सिर्फ काम की चीजें लिखेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन। यानी डेटा तो आप एक प्रोसेस में जाओगे तो बहुत सारी चीजों के डेटा हो सकते हैं, लेकिन हम सारी चीजों को नहीं लिखेंगे। तो कलेक्शन ऑफ यूजफुल डेटा, तो उसके पास एक यूजफुल डेटा आ गया। ठीक है, अब वो उस डेटा का क्या करेगा, तो उसको स्टडी करेगा। तो कलेक्शन ऑफ यूजफुल डेटा, स्टडी ऑफ दिस डेटा। तो उसने इसको स्टडी भी कर लिया, स्टडी मतलब उसको देखा, थोड़ा समझा, तो इसका वो क्या करेगा, तो फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो इस डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट कैसे करेगा, तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है डायग्राम बना करके करना। तो डायग्राम कैसे बनाएगा, तो बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से कुछ हम सीखेंगे, कुछ हमने सीखा है, कुछ हायर क्लासेस में सीखेंगे। तो कलेक्शन ऑफ यूजफुल डेटा, स्टडी ऑफ दिस डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेटा, और फाइनली क्या हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ दिस डेटा। यानी कि वो इस डेटा को जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया वो उसको एनालाइज करेगा। इन सारी चीजों को मिला करके जो बनता है जो ब्रांच, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इतना काफी है आपके लिए स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके एनालाइजेशन, स्टडी, रिप्रेजेंटेशन, इन सब से वो रिलेटेड है। इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है। स्टैटिस्टिक्स को डिटेल्स में आपने 9th में पढ़ा होगा। स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स टॉपिक्स इन जनरल। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस रिप्रेजेंटेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म आता है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है ये भी आपको बताया जाएगा कुछ समय के बाद, और इसे सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोलते हैं हम ये भी सीखेंगे। इसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं। जो पहला आएगा वो हो जाएगा मीन, दूसरा है मीडियन, और तीसरा है मोड। ठीक है, तो मीन लगभग हमें सबको पता है। मीन जो बहुत सिंपल सा, अगर मैं मीन बोलूं तो एवरेज है ना, हालांकि मीन और भी तरह के होते हैं, लेकिन जो सिंपल सा हमें डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं वो एवरेज हो गया। मीडियन तो ज्योमेट्री में आपको पता है, मीडियन क्या होता है, एक लाइन जो कि एक दूसरे लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो मीडियन भी वैसा ही हो गया। अगर आपको डेटा दिया गया तो उन डेटास को आपने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दिया, या तो सारे असेंडिंग ऑर्डर में हो या सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो इन असेंडिंग ऑर्डर में मान लो हमने अरेंज किया 1 से लेकर के 100 तक, तो इनका एग्जैक्टली बीचों बीच वाला जो डेटा होगा उसको हम मीडियन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम मीडियन जो है वो अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। और मोड क्या हो गया, तो मोड मतलब कि कोई भी चीज़ जो कि फैशन में है, ट्रेंड में है, उसको हम मोड कहते हैं। ठीक है, मान लो ये एक पर्टिकुलर क्लास में जो स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर ब्रांड के जूते पहन करके आते हैं क्लास में, मतलब कि कॉलेज में, मान लो स्कूल में तो अलाउड नहीं है, एक कॉलेज में क्या है कि स्टूडेंट्स जो है पर्टिकुलर ब्रांड के शूज़ पहन करके आते हैं, तो मोड उसका जो भी उसका नाम होगा उस कंपनी का, मोड उसका हो जाएगा फिर। ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ जो सबसे ज़्यादा अकर कर रही है उसको हम मोड कहते हैं। कोई भी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, फैशन में है, उसको हम मोड कहते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, ट्रेंड, फैशन। इसको भी हम आगे की एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अभी मीन पढ़ेंगे, तो मीन से पहले हम डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको सीखेंगे। तो ये आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो अभी कितने जने, 8 जने आ चुके हैं। ठीक है, तो अब मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप 1 है, टाइप 1 इसका नाम है, वो अभी लिखा जाएगा। मान लो मैंने पूछा सभी से कि भाई ऐसा करो कि क्लास 9th में आप लोगों को मैथ्स में आउट ऑफ 100 जितने जितने मार्क्स आए थे वो आप बताते चले जाओ। तो मान लो पहले वाले से पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे तो 88 आए थे, तो उसको मैंने लिख दिया। सेकेंड स्टूडेंट से पूछा तो उसने बोला मुझे 97 आए थे। थर्ड ने पूछा कि मुझे तो 72 आए थे। फिर किसी को मान लो 68 आए थे, फिर किसी को 81 आए थे, फिर किसी को 76 आए थे, फिर किसी को मान लो 59 आए थे। ये 7 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, तो इसमें हमने ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया, जिससे मार्क्स पूछा उसने जैसा बताया उसको हम वैसे ही लिखते चले गए। अगर मेरे पास 50 स्टूडेंट्स होते, हम उनके एक एक करके मार्क्स पूछते जाते, वो स्टूडेंट बताता चला जाता, मतलब स्टूडेंट्स बताते चले जाते, उनको हम ऐसे लिखते चले जाते, तो दिमाग कुछ भी नहीं लगाया। इसीलिए इसका एक नाम होता है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा इसको, ठीक है। ये हो गया टाइप 1, सिंपल सा। फिर हम आते हैं टाइप 2 में। ये लिखना है। हाँ, तो रुक जाओ, बाद में इसकी फोटो ले लेना तुम, है ना, या लिखना चाहो तो लिख लो। ऐसे अनग्रुप डेटा, इसका जो नाम है ये भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। इससे पहले ये कहाँ पर यूज हो सकता है वो हम देख लेते हैं। तो मान लो हम एक सिनेरियो लेते हैं, अपनी क्लास 10 का ले लेते हैं कि से वी वांट टू रिप्रेजेंट एज ऑफ
कितने, तो 60 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो हमने मान लिया कि क्लास 10 है और उस क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर 1 to 60, उनके एज हम लिखना चाहते हैं। तो टाइप 1 के हिसाब से जो अनग्रुप डेटा है उसके हिसाब से हम लिखना शुरू करते, तो मान लो पहले वाले का एज है 15, फिर मान लो 13, फिर 17, 16, 14, 15, 15, 13, ऐसे करते करते फिर मान लो 17, 16 ऐसे आता, और ये टोटल डेटास जो हैं वो कितने हैं, 60 डेटास है मेरे पास। अब मान लो ये हमने लिख लिया और समझ में भी मेरे ख्याल से सभी को आ गया होगा कि ये क्या है। 60 स्टूडेंट्स के नाम हमने लिखे हैं ऐसे करके, ठीक है। रोल नंबर वाइज मान लो पूछा 1 2 3 4, वो बताते चले गए, हम लिखते चले गए, ठीक है। तो अब मान लो अब मेरे से कोई पूछता है कि रोल नंबर 30 जो है उसकी एज क्या है। तो यहाँ पर रोल नंबर 30 तो हमने कहीं लिखा नहीं है। रोल नंबर 30 जो है वो 30th पोजीशन पर होगा। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते 30th पोजीशन पर जो नंबर लिखा होगा वो उसकी एज होगी। फिर मान लो कोई पूछता है 45th स्टूडेंट का एज क्या है, फिर ऐसे 45th पोजीशन पर जो नंबर होगा वही उसकी एज होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कोई बहुत इफेक्टिव तरीका नहीं है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। यहाँ हमें बार बार देखना पड़ रहा है, काफी मुश्किल है। और मेरे से कोई पूछता है कि भाई ये बता दो कि जो 15 साल के जो बच्चे हैं उनका नंबर कितना है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में जिनकी एज 15 है या 13 है या 14 है। तो फिर हमें बार बार काउंट करना पड़ेगा। और ये तो 60 है, अगर ये 600 होते, 6000 होते, 6 lakhs होते, तब तो ये काम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता, ठीक है। तो हमने फिर लिखा does we find that representation does we find that representation using ungrouped data is not a very effective method of data representation। ठीक है, आप अग्री कर रहे होंगे मेरे ख्याल से कि जो अनग्रुप डेटा लिखने का तरीका है वो एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका नहीं है। तो इफेक्टिव तरीका क्या है, तो हमने कहा कि देखो भाई क्लास 10 में जो एवरेज एज होता है वो 14 से 15 होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया एज और यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर हम इसको ऐसे नॉर्मल बना दें, ऐसे टेबुलर कॉलम हम बना देते हैं।
तो यहाँ पर हमने एज लिखा है, तो एज लिख दिया 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है, और क्लास 10th की बात हो रही है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो संख्या होगी वो उनकी एज 14, 15 ऐसे ही कुछ होगी। तो मान लो 15 एज के मैक्सिमम होंगे, तो ये हो गया 30, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर 30 हो गए, और 16 हो गए जिनकी एज 14 है, तो मिल करके 46 हो गए, और 6 हो गए जिनकी एज है 13, 6 हो गए जिनकी एज है 16, तो ये कितने हो गए? 16 + 6 58 हो गए। 2 हो गए जिनकी एज 17 है, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं इतना बहुत है, और कोई यहाँ रिसर्च नहीं कर रहा है क्लास 10th में 20-25 साल का होने के बाद भी, ठीक है। तो ऐसा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अच्छा उससे पहले ये आपको दिख रहा है, ये वही चीज है जो कि ऊपर में लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिख रहे थे सेम चीज को हमने ऐसे लिखा है, तो ये थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है। ये आपको दिख रहा है, ये ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। कि कोई पूछे कि 15 साल के कितने बच्चे हैं, तो वहाँ देख लो 30 है, ठीक है। तो इनका जो ये है टोटल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टोटल, और यहाँ 60। तो इस तरह से जो हम लिखते हैं, इसका एक स्पेशल नाम होता है, और उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ग्रुप्ड विथ सिंगल क्लास वैल्यू, ग्रुप विथ सिंगल क्लास वैल्यू, ये समझ में आ गया। ये इसका नाम है। पहले वाला था अनग्रुप्ड, और दूसरा हो गया ग्रुप, और उसके आगे विथ सिंगल क्लास वैल्यू, और वो दिखेगा कैसा? ऐसा। अब क्लास वैल्यू क्या है? ये एक क्लास वैल्यू, फिर ये एक अलग क्लास वैल्यू है। आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि 13, 14, 15, 16, 17 ये तो 5 क्लास वैल्यू है, तो आपने सिंगल क्लास वैल्यू क्यों बोला? नहीं, ये 5 क्लास वैल्यू नहीं है, ये सिंगल क्लास वैल्यू। क्यों? क्योंकि जब हमने क्लास 13 के बारे में बात की तो केवल यही स्टूडेंट्स आएंगे, उनका इससे कोई लेना देना नहीं। जब हम क्लास 14 के बारे में बात करेंगे तो केवल यही 16 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। जब हम क्लास 16 की बात करेंगे तो वो इन 6 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो 6 स्टूडेंट्स हैं वो इन 6 स्टूडेंट्स से अलग है, ठीक है। तो इसीलिए इन सबको हम अलग अलग क्लास वैल्यू बोलेंगे, और नाम होगा ग्रुप विद सिंगल क्लास वैल्यू, ठीक है। अब इसको और थोड़ा समझते हैं कि जैसे मान लो मैंने यहाँ एक, जैसे आपने देखा होगा कि जब दौड़ रेस होती है, रिले रेस होता है, तो उसमें प्राइज मिलता है लोगों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मार्क होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो पहला मार्क है उसके ऊपर जो फर्स्ट है वो खड़ा हो जाएगा, जिसको सेकंड जो आया है वो सेकंड मार्क के ऊपर खड़ा हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो आप इमेजिन करो कि सिमिलरली हमने यहाँ पर ऐसा मार्क बना दिया है, ये है 13, ये है 14, ऐसा 15 या 16, सॉरी ये हो जाएगा 16, ये हो गया 15, और इधर कहीं आ जाएगा 17, ऐसा। और हमने कहा ये क्लास में ऐसा है, हमने कहा कि भाई जिनकी जिनकी एज 13 है वो सारे यहाँ पर आके खड़े हो जाओ। तो कितने लोग आ जाएंगे? ये 6 लोग यहाँ आ गए, है ना। यहाँ पर 6 लोग आ जाएंगे। फिर हमने कहा कि जिनकी एज 14 है वो यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पर 16 लोग आ जाएंगे। 15 है तो यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर 6 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। 17 है तो यहाँ 2 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। आने का तरीका क्या होगा? जैसे ये 6 है तो यहाँ पहले पहला स्टूडेंट आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, ऐसे। फिर यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, एंड सो ऑन, फाइनली 16।
तो यानी इस तरह से वो रिपीटेशन हो रहा है, पहला आएगा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा फिर छठा। तो जहां पर सेम तरह की चीजों का रिपीटेशन होता है उसका मैथमेटिकली या साइंस में एक नाम होता है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि कितने इंटरवल के बाद या कितनी बार वो हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे एक बस स्टेशन है, वहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट के लिए हर 10 मिनट के बाद एक बस जाती है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ से ए से बी तक बसेस के जाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10 मिनट्स। तो उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे से हम बार बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बजाय फ्रीक्वेंसी यही टर्म यूज करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया या कोई डाउट है? सर एक डाउट। हाँ बोलो। सर फ्रीक्वेंसी में जो अभी आप एग्जांपल दिए उसमें 10 मिनट्स लिखेंगे कि 10 मिनट में कितने लोग जा रहे हैं? नहीं, वो 10 मिनट्स है, इतने देर के बाद वो रिपीटेशन हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी हर चीज की अलग अलग होती है, वहां पर हम टाइम के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, यहाँ पर नंबर के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, है ना। तो जब अब जैसे मान लो कि भारत है, तो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है इंडिया में वो होता है 50 हर्ट्ज, और हर्ट्ज का मतलब होता है 1/सेकेंड। 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया कि ये एक साइकिल होता है इलेक्ट्रिक वेव का। फिर ये दूसरा, ये मान लो ये पहला, यहाँ से दूसरा शुरू होगा, फिर यहाँ से तीसरा, ऐसे ही 50 हो गए। यदि एक सेकेंड में ही ऐसे 50 साइकिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया में जो सप्लाई आती है, आप देखते होंगे जो इक्विपमेंट होते हैं आपके यहाँ, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, उसका जो स्पेसिफिकेशन ऐसे लिखा होता है, कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो वहां पर 50 हर्ट्ज ऐसा लिखा होगा। हर्ट्ज ये हो गया फ्रीक्वेंसी, है ना। हर्ट्ज साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये हर्ट्ज बोलते हैं। और यूनिट, ये किसका यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का। यानी कि इंडिया में जो सप्लाई आता है वो एक सेकंड में ऐसे 50 बार वो साइकिल हुई, पहला साइकिल, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ऐसा 50 बार हो सर डेवलप्ड कंट्रीज में और ज्यादा आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे यूएस में 60 है और यूरोप में 50 है, इसका डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो उनका अलग, जो उन्होंने एक बार इंस्टॉलेशन कर दी और सप्लाई सिस्टम बना दिया, वो उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो तुम 50 हम कह रहे हैं, तो 50 एक काउंटिंग नंबर है, यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में बात नहीं हो रही है। हर सेकंड में 50 बार, पहले सेकंड में 50 बार, फिर अगले सेकंड में 50 बार, फिर 50 बार, तो वो इतनी बार रिपीट कर रहा है। उसी तरह से जो बसेस है वो हर 10 मिनट के बाद जा रही है, तो वहां पर हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें, नंबर के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे। तो 10 मिनट बसें के जाने की आने की फ्रीक्वेंसी हो गई। यहाँ पर भी जैसे 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो 6 स्टूडेंट्स 13 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि 13 के आने का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 6 हो गया, वो 6 बार आएगा। उसी तरह से 14 के आने की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 16। 15 के आने की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 30। तो उसको हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना लिख करके, थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा मैथमेटिकल या साइंटिफिक लगे, तो हम उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और आगे इसी से हम चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सभी को ये दोनों समझ में आए? अनग्रुप्ड डेटा